तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का, जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। अ सर्कल अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो एक टेंजेंट होता है सर्कल पे, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है? तो हम कह सकते हैं एक पॉइंट पे एंड वन पॉइंट। तो हम लिखेंगे फर्स्ट का आंसर होगा सिर्फ ओनली वन, ठीक है। सेकेंड है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि अगर सर्कल पे दो पॉइंट पे कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम कहते हैं सेकेंड। क्या कहते हैं? सेकेंड। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो यानी कि बोला है कि सर्कल में पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इस टेंजेंट के मैं मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? एक ये होगा और एक दूसरा हमारा इसके एकदम सामने होगा। यही दोनों पैरेलल हो सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक टेंजेंट के हम बेसिकली एक सर्कल में हमारे दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है, पैरेलल हो गए। जो कि हमारा पैरेलल कैसे बनेगा? जिस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगा उससे हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। अगर इस रेडियस को हम एक्सटेंड करेंगे आगे जाके तो ये डायमीटर बन जाएगा। तो इस डायमीटर जो दूसरा पॉइंट बना है हमारा डायमीटर से, उसी पॉइंट से हमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होगा हमारे दूसरे पहले टेंजेंट के। तो यानी कि हम बोल सकते हैं एक सर्कल में हमारे दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट। तो यानी कि इसका आंसर होगा हमारा 2। फिर तीसरा है हमारा द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। यानी कि सर्कल एंड टेंजेंट में, इन टेंजेंट और सर्कल के बीच में हमारा कॉमन पॉइंट क्या है? यानी कि इन दोनों के बीच में जो ऐसा पॉइंट जो सर्कल पे भी हो और टेंजेंट पे भी हो। तो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन सर्कल एंड टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो फोर्थ का आंसर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। So yeah guys, hope you like it, and that's how you can solve this question number 2, fill in the blanks. Hope you like it. Subscribe for more video, and let's meet in the next video for the third question.